फरीदाबाद के बड़ौली गांव सेक्टर 80 में एक घर में घुसकर हमलावरों ने एक ही परिवार के 7-8 सदस्यों को जमकर पीटा। आरोपी हमलावरों ने परिवार के सदस्यों पर लाठी, डंडों, चाकू व रॉड से वार कर घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने उक्त घटना के संदर्भ में डायल 112 पर जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की तथा उन्हें खुद को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आग्रह किया। क्या मामला रहा जो आप लोगों को चोटें लगी हैं और बैठे हुए हैं, तो ये चोटें कैसे लगी आपको? ये चोटें उन्होंने दारू पी के आया, गाली गलौज करी। वो जित्ते सिंह, गांव बड़ौली। आप पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है सुभाष, गांव बड़ौली, सेक्टर 80। तो वो दारू पी के आया, गाली गलौज करने लगा। हमने बाहर निकल के देखा तो वो और ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। कौन थे? जित्ते सिंह, गांव बड़ौली का ही है। बाप का नाम है हरकिशन, जय किशन। तो उसने जो है हाथापाई चालू कर दी है उसके लड़के ने और उसने, और बिना बात पे ही गाली गलौज करी है। तो हम घर में घुस गए हैं तो इतने में ही उनके और आदमी आए हैं। उन्होंने सरिया, चाकू, लाठी, सारे हथियार लेकर गेट तोड़ा है, हमारा सिर फाड़ा है, जनानियों को भी छेड़ा है। मैटर क्या था जो इतनी मैटर कुछ नहीं है। एक प्लॉट है उसके बगल में 100 गज का। क्यों कह रहे हैं ये प्लॉट मेरे को दे दे? प्लॉट किसका है? प्लॉट हमारा है। आपके पास पेपर है प्लॉट की? हाँ जी। तो वो कैसे कह सकते हैं कि प्लॉट दे दे? वो यूं कहे कि या बेचते मेरी कोठी ढक जाएगी। जबरदस्ती कर रहा जी वो। आपका क्या कहना है? 3-4 साल हो गए जी ऐसे ही बहन बेटी रोटी ऐसी गाली गलौज करता ही आ रहा है 4-5 साल से। जैसा कि आप कह रहे 3-4 साल हो गए, तो इससे पहले आपने कंप्लेन नहीं किया कि? एक बार कंप्लेंट करी, फिर गांव के 4 आदमी बटड़े हो गए, चलो ऐसा ना होगा, फिर भी वो पी के उसे तो वो करना ही करना, बहन चोद दूंगा, यूँ कर दूंगा। और अब उसने क्या किया, पूरा गिरोह इकट्ठा करके उस दिन और फोन कर दिया, सारे आ गए और घर पे चढ़ गए, गेट तोड़े हैं, बालक मारे हैं, जिन्होंने इन पे उपद्रव करा है, हमारे साथ बहुत गलत काम किया। कितने बजे का मामला? ऐसा ना जी, ये 9-9:15 बजे रात के। तो कुछ पता नहीं था? नहीं, पूरे दिन उन्होंने क्या है कि मेजोरिटी बनाई अपने परिवार के सभी बच्चों की। मेजोरिटी बना के उन्होंने ड्रिंक वगैरह करी है खेतों पे जाके, उनके खेत ही पड़ते हैं नज़दीक में। तो उनकी पूरी प्लानिंग, सोची समझी प्लानिंग थी, अब भाई आज इनको मारना ही है। तो शाम के टाइम वो आया 8:30-9 बजे के करीब लगभग, आके दरवाजे पे गाली गुप्तार देने लगा। तो ये भाई आ गया और मेरे चाचा है, वो चाचा आ गया, ये भाई आ गया। उससे बोलने लगे, भाई क्यों गाली दे रहा है? मैं तो ऐसे ही दूंगा, तुम पे रोका जाए तो रोक लो। इतने में ये भाई उसके पिताजी को बुला के ले आया। उसके पिताजी और उसका लड़का निकल के आया घर से। आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं करा, आते ही मेरे चाचा है, इनको धक्का मारा, इनके पैर में चोट लगी है, पैर में भी काफ़ी चोट आई है। अब तो लगभग ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। कितने दिन पुराना मामला है ये 17 तारीख की रात का प्रोग्राम, 17 मामला है। उसके बाद क्या किया, उसने पहले ही फोन कर दिया था। जब ही साथ के साथ ही उसके परिवार के लगभग कम से कम 25 से 30 बंदे आ गए, जो कि हमने FIR में 20 बंदों का जो नाम याद था हमें मौके पे, वो हमने नाम लिखा दिए उसमें। पुलिस को कॉल आपने कब किया? पुलिस को हमने कॉल जैसे उन्होंने हाथापाई करी, हमने फिर बीच बचाव करने के लिए हम जैसे भागे अपने घर की तरफ, तो हमने फिर तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? FIR उसी टाइम लॉन्च की गई या FIR? देखो FIR हमें मालूम नहीं है उन्होंने लॉन्च करी कि नहीं करी, बाकी फोटो ले लिए हैं। 112 पे हमने लगभग कम से कम 10 कॉल करी है। बच्चे इनके खून बह रहे हैं, उनका भी तो फोटो वो लिया है। जो घर में आए थे तो बस जेंट्स आए थे या लेडीज भी आई थी? नहीं, उनकी लेडीज तो पीछे थी, जेंट्स ही आए थे। मतलब आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपके लेडीज पे भी है वो? नहीं, लेडीज हमारी, जैसे कि मेरी मम्मी हरी ये सब पीछे थी। मम्मी यार जब हमारे बचाव के लिए आई तो कुछ भी नहीं करा, वो भाभी को मेरी को धक्का मारा, इसके ऊपर बैठ के मतलब कि गाली गलौज ऐसी गाली देने लगे कि ना सहन करने वाली गाली। मम्मी को भी बहुत चोटें आई है। हमारे पास मार रहे नाली में गिर रखो। अब ये घर को भाग गए, अब मैं आके ऊपर गिर गई, जैसे मेरे यहाँ मारिए दरवाजे में, मम्मी के छाती में मारिए। अब तो ये ठीक होगी ना, लीली होगी, इतनी होगी। ये पैर में पैर में पैर उठा के दिखाओ।
ये देखो, सोजन है। ये देखो कितनी सोजन आई हुई है। अभी सोजन है, अर्धक लील यहाँ आ गई। और ऊपर करो, और ऊपर करो। अब हाँ, नीचे ये सोजन के मारे ऊपर चढ़ भी नहीं रही है ये। अच्छा, तो वो लोग क्या पहले से वो तैयार ये उनकी पहले से प्लानिंग थी। जैसे मैंने अपने पिताजी को बचाया, पहले तो मेरे हाथ में उन्होंने यहाँ पे सरिया ही मारा था, लगभग सरिया मारा। फिर जैसे मैं पिताजी को आगे धकेलने लगा तो मेरे यहाँ पीछे चाकू मारा, यहाँ पीछे भी चाकू मारा, टांके आए हैं यहाँ पे भी। बाकी मैं फोटो वगैरह सारा कुछ दे दूंगा, वीडियो भी है मेरे पास। फिर वो पीछे पीछे घर में घुस के आ गए, पूरे घर की भी मेरे पास वीडियो है, मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा। कितने लोग लगभग 20 से 25 जने थे, कम से कम 25 जने थे वो। आपके आस पड़ोस वाला कोई मदद के लिए नहीं आया? मतलब इतनी जनता देख के कोई भी पड़ोसी नहीं आया बचाने के लिए। उसके जब 112 नंबर की गाड़ी आ गई उसके बाद आस पड़ोसी आए। गेट भी टूटा हुआ है हमारा, गेट की प्लाई टूट गई है बिल्कुल। गेट घर के अंदर घुस गए थे वो सारे के सारे। आप लोग घर में कितने लोग थे उस समय? उस समय स्टार्टिंग में तो खाली 4 ही बंदे थे, मैं भी बाद में ही आया था। जब लड़ाई झगड़ा मारकूट शुरू हो गया तब बाकी के लोग आए, आप लोग भी? हाँ, जब बाकी के लोग बाद में आए थे हमारे। तो आपको कुछ नहीं पता था? नहीं, लड़ाई में हम 4 ही बंदे थे, वो कम से कम 25-30 बंदे थे जी। 25 बंदे कम से कम थे वो, उनका पूरा तो परिवार। मेन मकसद लड़ाई का आपका प्लॉट है या कोई पुरानी रंजिश वगैरह कोई और है? कोई पुरानी रंजिश नहीं है। उनका 500 गज के प्लॉट के साइड में हमारा 100 गज का प्लॉट है। वो मेरे छोटे भाई है, चाचा, इसका प्लॉट है। इस पे वो कब्जा करना चाहते हैं काफी दिन से, 4-5 साल से कब्जा करना चाहते हैं। बोलते हैं 2-4 लाख रुपए में से दे दो, नहीं तो हम इसे वैसे देंगे नहीं तुम्हें। मतलब एक जबरदस्ती वाली बात हो रही है। पहले भी हमारा मुआवजा झगड़ा हुआ है, हाथापाई हुई है, तो हमने कंप्लेंट भी करी है। इत्तेफाक से वो कंप्लेंट हमसे गुम हो गई है, बाकी चौकी में हो सकता है रिकॉर्ड हो इसका। तो उसके बाद से आप सभी जब एक ही साथ में सबको चोट आए तो सबको उन्होंने मारा घर में? सबको उन्होंने ही मारा। हमारा हम बचाते बचाते इतना पीटा। आईओ कौन है? आईओ ये विक्रम सिंह है जी। विक्रम सिंह के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या आपको देखो, लगता है कि विक्रम सिंह उनके साथ मिला हुआ है? सर, हमें पूरा 100% ये लगता है कि विक्रम सिंह उनसे मिला हुआ है। कैसे? वो ऐसे लगता है कि हमने जो कंप्लेंट दी है, जैसे कि रात को 9:30-10 बजे के करीब दी है 18 तारीख को, क्योंकि हमें होश ही नहीं था 17 को। तो 17 को तो हम बीके में पड़े रहे हैं और 18 को भी हम बीके में ही रहे हैं, क्योंकि एक्सरे वगैरह सारा को हुए हमारे। और फिर उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया। 18 तारीख को ट्रीटमेंट भाइयों को एडमिट कराने के बाद उसके बाद शाम को मैं 8 बजे के करीब 9 बजे के करीब कंप्लेंट दे के आया हूँ। हमारी कंप्लेंट के बाद उन्होंने आधे घंटे 1 घंटे बाद कंप्लेंट दी है, डिट्टो वही कंप्लेंट है सेम उनकी, जबकि उनको किसी को चोट नहीं आई है। उन्होंने जो भी बनाई है हमारी कंप्लेंट देख के अपनी कंप्लेंट बनाई है। अब भाई इन्होंने क्या कंप्लेंट बनाई है, उसी कंप्लेंट के बेस पे उन्होंने कंप्लेंट बनाई। इसी आधार पे हमें आईओ पे शक हो रहा है कि हमारी कंप्लेंट उन्होंने लीक करके अपोजिट पार्टी वालों को दिखाया, भाई तुम भी ऐसी ही कंप्लेंट दो। उनके परिवार से अभी तक कोई गिरफ्तार किया है विक्रम सिंह? अभी तक कुछ नहीं किया जी, हमें सिर्फ ये आसरा दिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, तस्दीक की जा रही है, आज नहीं होगी कल होगी, आज बीके में डॉक्टर नहीं आया, आज मैं कहीं बिजी था, सिर्फ यही जवाब मिल रहा है हमको। जबकि चाकू छुरी चले हैं, रॉड चली है, सरिया चला है, तो कोई ना कोई गिरफ्तार तो अभी तक होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर, ये मेरा छोटा, मेरे से बड़ा वाला भाई है, सबसे बड़ा भाई है, इसको 3 जगह फ्रैक्चर थे, बाकायदा रिपोर्ट है बीके की, MLR कटी हुई है, MLR भी दिखा देते, 9-10 MLR की सर्जरी हुई है। सर्जरी मेरे को भी सर्जरी हुई है, इनको भी सर्जरी हुई है, उनको भी सर्जरी हुई है, और इनको भी इनका भी फ्रैक्चर है यहाँ से ऊपर से। मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, ये वीडियो है मेरे पास, देखिए, ये भी दिखाइए आप दीदी कर देना सवाल। चलिए कर देना। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं, कंप्रोमाइज करना चाहते हैं या क्या? कंप्रोमाइज तो बहुत दूर, हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हम क्या नाम है आत्महत्या करें पूरा परिवार, या हमें न्याय दिलाया जाए। जैसा कि आप सारे फैमिली पे भी FIR हुआ है। हाँ जी, सामने वाले की तरफ। हाँ जी। तो उनको भी चोटें आई हैं क्या? पिताजी और मम्मी जी पिटे हैं, हमारे लिए मरने से बेहतर और कोई जिंदगी नहीं है। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, हमारी घरवाली पे हाथ छोड़ा, मेरी भाभी के ऊपर बैठ के वो मतलब उसके साथ इतनी बदतमीजी करी है। उन्होंने क्रॉस केस बनवाने के लिए वही कंप्लेंट उन्होंने दर्ज कराई है, वो भी हमारी कंप्लेंट के आधे घंटे बाद। अच्छा, उन्होंने क्या कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपने उनको मारा? सर वही सेम डिट्टो कंप्लेंट है। आज हमने उसकी कंप्लेंट देख के तब मीडिया को मतलब कि फोन किया है, जैसे भी आपसे संपर्क में आए, हम उनकी कंप्लेंट देख के ही आपके पास आए, नहीं तो हम आपको 15 दिन पहले भी बुला सकते थे।
जब हमारी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बराबर कंप्लेंट चल रही है, तो फिर ये तो न्याय नहीं हुआ ना। उनकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज या माफी का कुछ उनकी तरफ से तो आ ही रहा है बराबर। आईओ भी कह रहा है भाई होना कुछ नहीं है, इसमें एफआईआर नहीं लगनी है, तुम्हारी और उनकी सबकी सेम है। मतलब ये मारपीट चाकू छुरी चलना एफआईआर नहीं बनती? नहीं कुछ नहीं, उनके हिसाब से नहीं होता कुछ भी। नहीं, वो क्या बोले, आईओ से बात हुई है आपकी किसी? आईओ से बात हुई है, आईओ भी यही कह रहा है विक्रम सिंह, अब भाई तुम्हारा तो बराबर चल रहा है, फैसला ही होना है इसमें। तो उनको ये सारी चीजें नजर मैंने उनको कह रहा तुम्हारा एक केस ज्यादा लगेगा, वैसे जो तुम टूटे हो, जो तुम्हारी हड्डियां टूटी है, वैसे एक केस ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो उनका क्या कहने का मतलब है कि वो चाह रहे? उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पैसे तो है नहीं जी देने के लिए, हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। उनका मतलब ये है जो पैसे खिलाएगा उसका काम होगा जी। आपको लग रहा है कि उन्होंने खिलाया? बिल्कुल लग नहीं रहा भाई साहब, 4 बंदे टूटे हुए हैं आपके सामने है और मम्मी को चोट लगी है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपका भी दिल दहलने लगेगा कि वीडियो में क्या रखा हुआ है। मैं ये भी चाहूंगा कि आप न्यूज में वो वीडियो भी दिखाइए। कुछ लोग गंभीर चोटें लगी हैं जी, और उनके ऊपर पुलिस की पूरी तरीके से कार्रवाई भी नहीं हुई है। आप उस केस को मैं क्या देखते हैं और आपके पास केस आया तो आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस की मक्कारी तो साफ तौर से नज़र आती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस के उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और 112 नंबर पर कॉल की जा चुकी है, मौके पर पुलिस पहुंच रही है, तो पुलिस को सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए था। उन्हें इतनी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, इतनी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर, उनको खुद हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ये कहती है कि आप जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ और फिर कंप्लेंट देने के लिए आ जाइएगा। ऐसा बहुत मामलों में फरीदाबाद पुलिस इस समय कर रही है, जो कि गलत है। तरुण जी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, महिलाओं को ऐसी जगह मारा जाता है जो वाकई में 307 की धारा लगती है, लेकिन पुलिस एफआईआर तक नहीं करती और पुलिस उस पर कोई उनको गिरफ्तार नहीं करती। चाकू चला, छुरी चला, आर्म्स एक्ट तक नहीं लगा। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, एफआईआर रजिस्टर्ड की जा चुकी है, एफआईआर नंबर 278 है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि जो धाराएं उसमें लगी जानी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं। उनके संशोधन के लिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला उपायुक्त साहब और पुलिस आयुक्त साहब को एक पत्र लिख दिया है और साथ में हमने एमएलआर की कॉपीज और फोटोज अटैच कर दी हैं। इसके साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एक एप्लीकेशन फाइल करी है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि पुलिस के द्वारा किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। वकील साहब, 2-3 बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आया है। जो आपके क्लाइंट ये कहते हैं कि सेम जो एप्लीकेशन है जो इन्होंने दिया था उसकी कॉपी दूसरी पार्टी कर रही है, और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से इनकी शिकायत को ना सुन के कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है। तो दोनों कहाँ तक सही है और क्या है? देखिए, स्पष्ट तौर से अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है, जो पीड़ित पक्ष है वही पुलिस से संपर्क करता है। जब इनको चोटें आई, इन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, मौके पर पुलिस पहुंची। गंभीर रूप से ये लोग घायल थे। अब बात ये आती है कि जब ये घायल हैं और फ़ोन करके पुलिस को बुला रहे हैं, उपचाराधीन होते हैं सरकारी अस्पताल में जा करके, उसके बाद हमारे क्लाइंट्स की सर्जरियाँ होती हैं। कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑन रिकॉर्ड उसकी सर्जरी हो रही है, तो वो व्यक्ति कब उनके घर चला गया और कब जा करके उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी, ये एक सवालिया निशान पुलिस की कार्रवाई के ऊपर खड़ा होता है। दूसरी बात, पुलिस को जब कंप्लेंट दी जा चुकी थी 18 तारीख को, पुलिस को पता है कि 17 तारीख को फ़ोन करके जब सूचना मिल चुकी है, घटना घटित हुई है, पुलिस को चाहिए था खुद जाते सरकारी अस्पताल में एमएलआर कटवाते, उनको एडमिट करते, उनकी स्टेटमेंट लेकर के 17 तारीख को ही इनिशिएट मुकदमा दर्ज करके सामने वाली पार्टी को गिरफ्तार करते। पुलिस ने ढील दी, ये उपचाराधीन थे, उसी समय आरोपियों से साठगांठ करके दूसरा मुकदमा तैयार किया गया। ऐसा क्लियरली समझ में आता है क्योंकि इनकी एफआईआर दर्ज होती है 19 तारीख को शाम को करीब 7 बज करके, अगर हम स्पष्ट दिखाएं, 7:20 पे ये इनकी एफआईआर का फर्स्ट पेज है, जो धाराएं इसमें ऐड की जाती हैं। अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे क्लियर, जो इन्होंने कंप्लेंट दी है उसी के आधार पर एक दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है 279, जो कि 7:35 पे दर्ज की जाती है। ये ना, ये देख 55 मिनट पर, 7:55 पर, यानी 35 मिनट के अंतराल पर। अब इसमें जो घटना बताई गई है, अगर आप उस घटना को देखेंगे तो सेम घटना जो इन्होंने बताई है वो भी 17 अक्टूबर करीब 9 बजे के आसपास की घटना बताई है। अगर रात को 9 बजे या तो एक पक्ष दूसरे के घर में घुसा या दूसरा पक्ष किसी एक के घर में, या तो इनकी एफआईआर झूठी है या उनकी एफआईआर झूठी है। अब बात यह आती है कि अगर एफआईआर इनकी झूठी थी तो उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों की? अगर ये कंप्लेंट झूठी नहीं है तो ये सारी चोटें कहाँ से आई? इनकी सर्जरी क्यों करवानी पड़ी? इतने टांके आए और धारदार हथियारों से सारी चोटें लगी हुई हैं। लेकिन पुलिस दूसरा एक और मुकदमा दर्ज करती है। उनकी एमएलआर अगर आप पढ़ेंगे इसमें साथ अटैच है, किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं है किसी भी प्रकार की।
अब बात यह है कि जब एक व्यक्ति जो जख्मी है उस पर कॉम्प्रोमाइज का दबाव बनाने के लिए अगर पुलिस इस प्रकार की हरकतें करेगी तो वो बर्दाश्त से बाहर है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इसमें कहीं कंप्रोमाइज की बात आ रही है या फिर दूसरे पक्ष को पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है? मानना कि तो स्पष्ट है। आप अगर दोनों मामलों को देखेंगे कि एक एफआईआर जो 17 तारीख को दर्ज हो जानी थी वो दर्ज होती है 19 तारीख को शाम को 7:20 पर, और ठीक उसके 35 मिनट के अंतराल पर एक और एफआईआर दर्ज की जाती है। 35 मिनट के अंतराल पर जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई 7:55 पर, उसकी स्टोरी इस स्टोरी से एकदम सेम कैसे है? दोनों में समय कैसे एक ही दिया गया है? फिर दूसरी बात, हमने कंप्लेंट, हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने कॉल करी और कंप्लेंट करी 112 पे, लेकिन सामने वाली पार्टी कहती है कि हम फोन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे से फोन छीन लिया गया था। किसने फोन छीन लिया था आपसे? और ठीक है, आप कंप्लेंट नहीं कर पाए तो 17 तारीख को भी आप थाने में भी जाकर कंप्लेंट कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि सभी वहां डेथ कर गए तो कंप्लेंट नहीं कर सकता था वहां जाकर के, तो वहां जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं की गई? 2 दिन बाद क्यों एफआईआर के लिए कंप्लेंट की जाती है? और रही बात महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न वहां पर हुआ है, महिला एवं बाल विकास परिषद के चेयरपर्सन होने के नाते जो दायित्व हमारे पास है उसमें हम हरियाणा पुलिस से आग्रह भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न ना हो और सख्ती से आरोपियों के साथ बर्ताव किया जाए। अदरवाइज जो पुलिस के लिए होगा वो माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें सस्पेंड भी करवाने का प्रयास किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको इस केस में अब कानूनी प्रक्रिया आपके पास आ गई है, कानूनी तरीके से आप इस केस को आगे बढ़ाएंगे, तो इस केस में क्या बनेगा? क्योंकि उन्होंने भी कंप्लेंट दी है सेम टाइम पे 35-40 मिनट का। देखिए, हमारे क्लाइंट्स ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। उनके मुकदमे को देखते हुए हमें स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई गलत हरकत नहीं की गई है। इसलिए माननीय न्यायालय में हम अपने क्लाइंट्स की पहले अग्रिम जमानत याचिका लगाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि अग्रिम जमानत होगी। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आज हमने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर फाइल कर दी है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीसी साहब और हमारे पुलिस आयुक्त साहब को भी एक पत्र भेज दिया है जिसमें धाराओं का संशोधन आर्म्स एक्ट 307, 325 और 120B जोड़ने के लिए भी आग्रह किया गया है। यदि पुलिस इसमें आग्रह कार्रवाई नहीं करती है तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्रवाई करवाते हुए सभी धाराओं का संशोधन करवाएंगे और आरोपी पक्षियों को गिरफ्तार करवाएंगे। इसमें ये जानना चाहूंगा, आपका क्लाइंट जो है कितने लोगों के खिलाफ अभी यहाँ पे केस आपकी तरफ से दर्ज कराया गया? 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जी। कुछ लोगों के नाम बताएंगे जी? श्यामवती, बबीता, कविता, हमारे क्लाइंट हमारे ही ना, ये हमारे क्लाइंटों का नाम है ना जिनके खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। ये दर्ज हुआ है जी। सबसे पहले जित्ते पुत्र जयकिशन, वंश पुत्र जित्ते, जयकिशन पुत्र बुद्धन, राजेंद्र पुत्र बुद्धन, अमित पुत्र राजेंद्र, अनिल पुत्र राजेंद्र, पंकज पुत्र हरकिशन, सचिन पुत्र हरकिशन, कुणाल भांजा पंकज का, खुशी पुत्री सचिन, रोहित पुत्र सत्तू, नितिन पुत्र महेंद्र, विपिन पुत्र महेंद्र, महेंद्र पुत्र बुद्धन, संदीप पुत्र महावीर, अनुज पुत्र सिकंदर, तनुज पुत्र सिकंदर, नीतू पुत्र सूफा, कुलदीप पुत्र वीरेंद्र, तेजवीर पुत्र वीरेंद्र और 5 अन्य। जैसे हाँ, एक तरफ की अगर बड़े बड़े महिलाओं हरियाणा के गोल्ड लेके आते हैं तो उन पे हम फेसबुक पे देखते हैं तो सारे मिनिस्टर, सारे मंत्री लाइक और सब वो करते हैं, कमेंट करते हैं। बिल्कुल तो यहाँ पे यही हरियाणा है जिसमें एक तरफ महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, एक तरफ उनका एफआईआर दर्ज भी नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल, यहाँ पे जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया है, महिला जो ओल्ड एज लेडी है उनके छाती पे भी वार किया गया, बैक पे भी मारा है, उनके बहुओं के ऊपर भी मारपीट की गई है। तो ये जो पुलिस ने कोई भी उनमें जो भी है जो छेड़छाड़ का कोई भी उन्हें इंस्ट्रक्शन धारा कोई भी नहीं किया है, लेकिन हम उस पर जो भी है कार्रवाई करेंगे कोर्ट के थ्रू।